हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें नई बुक आई है। इसमें देखते हैं सप्ताह है 17 दिवस 1। सप्ताह है 17 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको अपन हल करेंगे बच्चों। जैसे प्रश्न 1 दिया है, किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखो जो आप गोल घेरा बनाकर खेलते हैं। तो कौन सा होता है? जैसे लूडो, अंतराक्षरी और पोसब्बा। ये 3 प्रकार के खेल होते हैं जो अपन घेरा बना के खेलते हैं। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो जो गोल वृत्त के जैसी दिखती हो। तो अपने घर में जैसे थाली है, तवा है, चकला है जो जिस पर रोटी बेलते हैं, प्लेट है, तो ये कैसे दिखती है? वृत्त के जैसे दिखाई देते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है आपको कि चूड़ी, बोतल का ढक्कन या सिक्कों आदि की सहायता से 2 वृत्त गोल आकृति बनाएं। तो आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाई है ये चूड़ी या ढक्कन की आकृति, तो बना दिए। तो आपको इसको लिख देना है यहाँ पर चूड़ी से और ये ढक्कन से। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, जिससे आपने बनाई उसी को आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न 4 में, वृत्त से मिलती जुलती 2 वस्तुओं के चित्र बनाओ। तो वृत्त से मिलती जुलती 2 वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे ये गेंद है, ये बॉल है। तो इस प्रकार के चित्र आप इसको 2 प्रकार के बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है सप्ताह है 17 दिवस 1। सप्ताह है 17 दिवस 1 में पाठ 8 गाड़ियों और पहिए, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें प्रश्न 1 दिया है, चूड़ी का उपयोग व्रत बनाने के लिए किया जा सकता है। कोई 2 चीजों के नाम लिखिए जिनसे व्रत बनाया जा सकता था, उनकी मदद से वृत्ताकार आकृति भी बनाइए। तो मैंने ये बनाई है, जैसे ढक्कन से है, तो ये ढक्कन के आकार की बनाई, प्लेट से बनाई तो प्लेट के आकार की। इसी प्रकार की आकृति आप इसको बनाएंगे बच्चों, इसी प्रकार उसका नाम भी लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आप अपनी कॉपी में कुछ वस्तुओं की सहायता से व्रत बनाएं, उन वस्तुओं के नाम भी बनाइए। जैसे एक चूड़ी से बनाते हैं अपन, बना सकते हैं ढक्कन से और कटोरी से। तो इसी प्रकार की आकृति आप चूड़ी, ढक्कन या कटोरी से गोल आकृति बना सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है, किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनाया गया। तो किस वस्तु की मदद से बनाया गया था सबसे छोटा बनाया जा सकता है? तो ढक्कन जो होता है बोतल का, उससे अपन सबसे छोटा व्रत बनाते हैं। तो उसी जो आपको इसको लिखना है यहाँ कि किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनाया गया। तो किस से बनाया जाएगा आपका? ये ढक्कन या बोतल की ढक्कन से बनाते हैं। किस वस्तु की मदद से सबसे बड़ा व्रत बनाया जाता है? वो थाली हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3 दिया है कि गोल घेरे में खेले जाने वाली किसी खेल के बारे में 5 लाइन लिखिए जो गोल घेरे में खेले जाते हैं। तो गोल घेरे में हम लूडो खेलते हैं। लूडो में 4 लोग खेलते हैं। यह पासा फेंक कर खेले जाने वाला खेल होता है, जिसकी गोटी पहले अंदर होती है और फिर वह जीत जाता है। जिसकी गोटी सबसे पहले अंदर होती है वह जीत जाता है। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह है 17 दिवस 2 में, सप्ताह 17 दिवस 2 में दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्ताकार आकृति को बनाकर उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा व्रत अंकित करेंगे। तो आपको ऐसे बनाना है, सबसे बड़ा व्रत हो गया और सबसे छोटा व्रत हो गया। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चे। थोड़ी इसको आप अच्छे से बनाना, जो प्रकाल होता है उसकी सहायता से आप इसको व्रत बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है आपको कि विभिन्न नाप की चूड़ियां लेकर कॉपी में वृत्ताकार चित्र बनाओ, उनके केंद्र का पता लगाकर अंकित भी करो। तो आपको 2-3 प्रकार की चूड़ी लेके यहाँ पर बच्चों व्रत बनाना है। जो मैंने इसमें बनाए हैं ये आपको सही नहीं दिख रहे होंगे। इसमें आपको अब चूड़ी की सहायता से इसको बनाएंगे तो व्रत सही बनेगा। और इसमें आपको केंद्र पता करना है। तो केंद्र कहाँ होता है? जी बीच में इसका केंद्र होता है। जो बिंदु रखे हैं जी क्या है बच्चों? केंद्र है। तो इस प्रकार आप इसको केंद्रों को अंकित भी करना है इसमें। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको कि सिक्के, बोतल, ढक्कन, चूड़ी आदि की सहायता से 3 व्रत बनाएं एवं उसमें लाल, पीला, हरा रंग भरें और तीनों आकृति अलग अलग की त्रिज्या की हों। तो आपको सिक्के, बोतल, ढक्कन और चूड़ी से बनाता है। ढक्कन से हो गए, सिक्का से है, ये भी आपका ढक्कन से बन जाएगा है, ढक्कन हो जाएगा ये आपका, और ये चूड़ी हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको 3 प्रकार के व्रत बनाएंगे और उसमें एक में लाल भरेंगे, एक में पीला भरेंगे और एक में हरा भरेंगे। 4 बन गए हैं इसमें बच्चों, ये डबल हो गया है जी यहाँ पर। तो इसको आपको 3 प्रकार के बनाना है और तीनों में अलग अलग प्रकार के ढक्कनों कलर भरना है इसमें बच्चों आपको। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है
प्रश्न एक दिया है कि 3 सेंटीमीटर लंबे धागे एवं ड्राइंग पिन या पिन की मदद से व्रत बनाना है। तो आपको या तो 3 सेंटीमीटर का एक धागा लेना और उसको यहाँ पर बच्चों आपको रखना, और इसको यहाँ से रखने के बाद इसको आप ऐसे गोल गोल घुमाना, तो एक गोला व्रत बन जाएगा आपका। इसी प्रकार आप ऐसे इसको बनाएंगे, गोला व्रत बन जाएगा। इसी प्रकार आपको एक रस्सी या ड्राइंग पिन की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे दिए गए चित्र में चारों वृत्त का केंद्र पहचान कर चिन्हित कीजिए एवं वृत्तों में रंग भरिए। तो इनके केंद्र पहचानना है, तो केंद्र कहाँ होता है? बीच में। तो इसका ये बीच में एक हो गया, एक हो गया, इसका जे हो गया और इसका यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है? पहचान करके वृत्तों में रंग भरना है। तो इसमें आपको अलग का भर देना, इसमें अलग भर देना, इसमें अलग और इसमें अलग। इसी प्रकार से आप इसको भरेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में तीनों वृत्तों की त्रिज्या माप कर लिखिए। तो 3 वृत्त दिए, इसमें एक जे दिया है, एक जे दिया है और एक जे दिया है। तो इनको तीनों की तो लिखना है। तो वृत्त की क्या त्रिज्या? त्रिज्या आपको नापते हैं अपने यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो उसको त्रिज्या कहते हैं इतनी। तो इसको आप छोटे की कितनी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, और उससे बड़े की है तो 3 सेंटीमीटर। इसमें 3 वृत्तों के नाम दिए हैं। तो आपको बताना है। इसमें लिखा है सी, बी और ए। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे बच्चों। जैसे इसमें आपको बताना है, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर है। तो सी वाला वृत्त हो गया आपका जे, तो यहाँ पर बच्चों सी आ जाएगा, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर कौन सा आएगा? बी, और यहाँ पर आएगा आपका ए। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आप इसको 1 सेंटीमीटर का, बी 2 सेंटीमीटर का, और अरे सी और ए 3 सेंटीमीटर का। ए वाला क्योंकि बड़ा है तो इस 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है प्रश्न 1 दिया है इसमें कि अलग अलग त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के वृत्त डाइंग पिन, पिनकील या धागा या स्केल की मदद से बनाए एवं केंद्र का अर्धव्यास की पहचान भी करना है आपको, केंद्र के अर्धव्यास की। तो यहाँ पर आपने 3 सेंटीमीटर का बनाया और 4 सेंटीमीटर का बनाया। तो इसका केंद्र से अर्धव्यास बताना है। तो केंद्र से ये होता है जो यहाँ तक का, इसको क्या कहते हैं? अर्धव्यास कहते हैं। ये क्या है आपका? अर्धव्यास। इसको पूरी लाइन खींचेंगे आप इसकी तो ये पूरा व्यास हो जाता है, उसको आधी खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? अर्धव्यास कहते हैं इसको अपन, अर्धव्यास। इस प्रकार आप इसको पहचानित भी करें, चिन्हित भी करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है आप अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से वृत्त बनाए एवं उनका केंद्र एवं त्रिज्या अर्धव्यास की पहचान कर उसको अंकित करें। तो ये केंद्र हो गया आपका, ये वृत्त बनाया आपने बच्चों इसमें है। फिर इसमें बीच में क्या होता है? केंद्र। तो यहाँ पर केंद्र लिख दिया है। ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये त्रिज्या है। और इसका क्या बताना है आपको? अर्धव्यास भी। तो अर्धव्यास क्या हुआ? जी आपका अर्धव्यास हो जाएगा। तो इसको अपन अर्धव्यास भी कहते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास पर वृत्त बनाएं और इसका केंद्र एवं अर्धव्यास चित्र में प्रदर्शित करें। तो इसका अर्धव्यास आपका 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो यहाँ से आपने इसको बनाया और ये 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा। तो इसका अर्धव्यास आपका आधा जी हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अर्धव्यास है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 5 में दिया है प्रश्न 1 दिया है इसको रस्सी धागा की मदद से किसी भी पानी की बोतल के तल का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए एवं उसको लिखिए। तो पानी की बोतल का एक आपने बनाया इसका है, ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास का बताना है आपको, अर्धव्यास बताना है। तो ये आपका कितना है? यहाँ से यहाँ का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दो पूरा कितना हुआ? व्यास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर वृत्त बनाओ, इसमें हरा और लाल रंग भरो। जैसे जी बना है इसी प्रकार का आपको एक चित्र बनाना है और इसमें लाल और इसमें हरा रंग भरना है बच्चों इसमें। इसी के आगे प्रश्न अगला 3 दिया, अपनी कॉपी में विभिन्न त्रिज्या के 3 वृत्त बनाकर उनमें अलग अलग रंग भरना है आपको। तो इसमें प्रश्न दिया है आपको, जैसे प्रश्न 1 दिया है कि किस रंग की वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है, किस रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है और सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या में कितना अंतर है। तो आपको बताना है ए है, बी और सी, 3 प्रकार के आपने बनाए। तो इसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम होगी, फिर इसकी थोड़ी बड़ी और इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका अंतर बताना है। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर की है तो कितने की हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की। तो इसको आप 2 में से 1 घटा देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में किन्हीं 2 अलग प्रकार आकार की
चूड़ियों से व्रत बनाना है। आपको 2 प्रकार की अलग अलग आकार की चूड़ी लेके इसी प्रकार आप इसको व्रत बनाएंगे। इसके आगे अगला देखिए, अपने परिवेश से मिलने वाली वस्तुओं से छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्रत बनाना है। तो आपको जो परिवेश में मिलता है, जैसे सिक्का मिल जाता है तो सिक्का से बना दिया आपने, एक थाली रहती है अपने यहाँ तो अपन ने एक थाली से ऐसा व्रत बना देंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, अपने परिवेश से आपने सबसे बड़ा पहिया किस वाहन का देखा है और सबसे छोटा किस वाहन का देखा है, लिखिए। तो सबसे बड़ा पहिया किसका आपने देखा, सबसे बड़ा पहिया ट्रैक्टर का देखा है और सबसे छोटा पहिया काय का, ऑटो का देखा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, पानी की बोतल के ढक्कन और उसके तल की सहायता से 2 व्रत बनाएं और उनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये 2 व्रत बना दिए आपने, एक ढक्कन से और एक तल, तल बना दिया आपने, उसका एक व्रत है और उसका एक तल है। तल बनाया आपने, तल का आपका बताना है, आपको 2 व्रत बनाए हैं, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से त्रिज्या आप ज्ञात करेंगे तो जी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगा आपका केंद्र और जी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है, 5 सेंटीमीटर लंबा धागा एवं एक कील की सहायता से एक व्रत बनाना है। तो आपको एक 5 सेंटीमीटर का लेना है धागा और उसको वहां लगा के और इसके ऐसे गोल घुमा के बच्चों एक व्रत बनाना है। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे, या परकाल की सहायता से बना सकते हैं। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 6 में, सामान्यतः रोटी और पूड़ी में से किसकी त्रिज्या अधिक होती है। तो किसकी होती है, रोटी की बड़ी होती है, क्योंकि रोटी बड़ी बनती है और पूड़ी छोटी बनती है। तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होती है, रोटी की। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि चित्र में दिए गए वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, चित्र में अलग अलग रंग भरिए। तो आपको बताना है त्रिज्या आपकी का, यहाँ से बताएंगे तो ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी, ये जिसकी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी। अब इसको अलग अलग कलर से इसको रंग भी आपको भरना है बच्चों इसमें। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है आपको 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाकर उसका केंद्र और अर्धव्यास त्रिज्या चित्र को में प्रदर्शित करना है। तो 3 सेंटीमीटर के अर्धव्यास का आपने बनाया, ये वृत्त बना दिया इस प्रकार। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, जी केंद्र है तो यहाँ पर आपने केंद्र लिख लिया और यहाँ से यहाँ तक क्या है, अर्धव्यास है तो ये अर्धव्यास हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाए और उसमें नीला एवं हरा रंग भरना है। तो आपको एक ऐसा चित्र बना है, इसी प्रकार आपको एक चित्र बनाना है और इसमें एक में नीला और एक में हरा रंग भरना है बच्चों। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसी प्रकार आपको करना है सभी प्रश्नों को, इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।